नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में राजकिशोर तिवारी आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। माइक लगाया जा रहा था उनको, अभी अभी पहुंचे हैं बस स्टूडियो। आज बिहार में आपको पता है पहले चरण का मतदान चल रहा है और क्या जबरदस्त वोटिंग हो रही है। अभी तक जो हमें आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है पिछले कई चुनाव के वोटर टर्नआउट के रिकॉर्ड इस बार बिहार में टूटने वाले हैं। बिहार में इस जबरदस्त बम्पर वोटिंग के पीछे वजह क्या है, और बिहार में पहले चरण में जो जबरदस्त वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, यह वोट किसे पड़ रहा है? एनडीए को पड़ रहा है, महागठबंधन को पड़ रहा है, या फिर जो और बाकी छोटी पार्टियां हैं एनडीए महागठबंधन में नहीं है उन्हें पड़ रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट आपको राष्ट्र की बात में अगले 1 घंटे में दूंगा, लेकिन सबसे पहले बिना देरी के आपको आंकड़ा दिखा देता हूं। आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा मैं रिकॉर्ड मतदान का जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूं। तो अभी तक हमारे पास 3 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आ चुका है। 3 बजे तक पहले चरण में 53.77% वोट पड़ा है। 53.77% वोट पड़ रहा है पहले चरण में 3 बजे तक। अब आप समझ सकते हैं 3 बजे तक अगर 53.77% वोट पड़ रहा है तो अगले 2-3 घंटे में, क्योंकि कई जगह 6 बजे तक वोटिंग है, कई जगह 5 बजे तक वोटिंग है कुछ सीटों पर, अगले 3 घंटे में यह आंकड़ा कहां जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तुलना करिए पिछले 2 चुनाव से। 2020 में कुल वोटिंग हुई थी 56.93% और 2015 में हुई थी 56.66%, यानी 56 और 57% के बीच पिछले 2 चुनाव में वोटिंग हुई है। इस बार की वोटिंग 3 बजे तक 54% के आसपास हो चुकी है, और 3 घंटे की वोटिंग और जोड़ दें, ऐसा लगता है यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। और अगर बम्पर वोटिंग होती है, पिछले रिकॉर्ड टूटते हैं, क्या इशारा है इस पर भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ये 15 और 20 2 चुनाव के आंकड़े जरा देख लीजिए। मैंने जैसे जिक्र किया 15 में 56.66% वोट पड़े थे, तब भी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों के मुकाबले, करीब 6-7% ज्यादा वोट था। और 2020 में भी देख लीजिए वोटिंग हुई थी, जो वोटिंग हुई थी उसके मुताबिक महिलाओं का वोट कहीं ज्यादा था 2020 में भी। अब लोकसभा चुनाव का आंकड़ा भी देख लीजिए जरा। लोकसभा चुनाव में 2024 में 56.19% वोट पड़े थे, 56.19%, और 2019 के चुनाव में 57.33%, यानी कभी भी यह आंकड़ा पिछले 2-3 चुनाव में लोकसभा और विधानसभा 57-58% से ज्यादा नहीं गया है। इस बार लेकिन लग रहा है रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अब आज पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें भी पूरा दिन जो वोटिंग चली, खूब एक्शन रहा। महागठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए कई बूथों पर, यहां ईवीएम काम नहीं कर रही है, यहां हमको वोट करने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल भी हुए, और सोशल मीडिया पर ही इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब भी दिया कि भ्रामक वीडियो है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, वोटिंग सही ठीक ठाक चल रही है। यह इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर बार बार बताया। अब उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय सिन्हा, उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर आज हमला हो गया। जरा उसका वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। अब डिप्टी सीएम के काफिले पर जब यह हमला हुआ, तब से पूरे चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में यह खबर आग की तरह फैली। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों को, बीजेपी के वोटरों को परेशान किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। जबकि जैसा मैंने पहले बताया, महागठबंधन के प्रत्याशी और उनके उम्मीदवार और उनके नेता समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि कहीं वोटिंग धीमी की जा रही है जानबूझकर, कहीं ईवीएम काम नहीं की जा रही है, बेईमानी हो रही है। तो दोनों तरफ से ये जो आरोप और प्रत्यारोप आज चले, ये भी पूरा दिन छाए रहे। जैसा मैंने कहा, बिहार का पहला चरण का मतदान एक्शन पैक्ड रहा। विजय सिन्हा के काफिले पर यह जो हमला हुआ, यह लखीसराय में हुआ है। अब वो कह रहे हैं, जवाब में विजय सिन्हा बोले जब उन पर यह हमला हुआ, तो वो पीछे नहीं हटे, गाड़ी से निकलकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि आरजेडी की छाती पर बुलडोजर चला देंगे। क्या बोले हैं विजय सिन्हा, जरा वो भी सुनिए। फुरियारी गांव है,
खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। उधर आज वोटिंग के बीच ही बिहार में आरजेडी के जो विधायक हैं मनेर के भाई वीरेंद्र, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो एक पुलिसकर्मी को धमका रहे हैं। दरअसल पुलिसकर्मी महिला वोटर की डिटेल चेक कर रहा था। भाई वीरेंद्र ने पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहा, आप कौन होते हैं वोट चेक करने वाले। बस इसी बात पर भाई वीरेंद्र और पुलिसकर्मी के बीच वहां पर बहस हुई, और देखिए किस तरह से वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये देखिए जरा, आप भी देखिए, सुनिए। नहीं आपको चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। आपको बता देते हैं, बोला था यही का ना भाई, शिफ्ट पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। तो देखा आपने, आज पहले चरण का मतदान खूब एक्शन से भरा रहा। जल्दी से आपको यह भी बता देता हूं कि पहले चरण में कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं, किन किन उम्मीदवारों पर आज सबकी नजरें रहीं, और वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे तब भी इन सीटों पर, इन प्रत्याशियों पर सबकी नजर रहेगी। सबसे पहले तारापुर में सम्राट चौधरी हैं, फिर ये देखिए सतीश यादव और तेजस्वी यादव, राघोपुर की सीट भी है। अब ये देखिए सम्राट चौधरी और अरुण कुमार के बीच मुकाबला है तारापुर में। राघोपुर में सतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव के बीच टक्कर है। फिर महुआ में आज तेज प्रताप यादव और आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, उधर एलजेपीआर से संजय सिंह। मोकामा में अनंत सिंह और वीणा देवी का मुकाबला है। मैथिली ठाकुर अलीपुर में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, विनोद मिश्रा उनके सामने हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव हैं, उनके सामने बीजेपी से छोटी कुमारी। सिवान में मंगल पांडे और आरजेडी के अवध प्रसाद चौधरी आपस में उलझे हुए हैं। दानापुर में रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव का मुकाबला है। रघुनाथपुर में जीशु सिंह और ओसामा शहाब, इनकी भी टक्कर है। कुछ बाहुबली भी है इस बार पहले चरण में जो चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह है, फिर वीणा देवी आपको पता ही है, सूरजभान सिंह की पत्नी है। फिर इसके अलावा ओसामा शहाब हैं, उनको भी बाहुबली कहा जाता है। रीतलाल यादव हैं, धूमल सिंह और अमरेंद्र पांडे, ये आपके सामने आज के सारे बड़े चेहरे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी देते हैं आपको। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, टूट गए रिकॉर्ड, पहले चरण में किसे पड़ा वोट? और दूसरा, वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम पर हमला किसने किया, क्यों किया? राष्ट्र की बात में पहले मैं मानू से परिचय करा दूं, उसके बाद ग्राउंड जीरो अपने रिपोर्टर्स के पास ले चलूंगा। मेरे साथ नीरज कुमार बीजेपी से जुड़ गए हैं, रागिनी नायक कांग्रेस से आ गई, प्रियंका भारती आरजेडी से हैं, अनुप्रिया यादव जेडीयू से हैं, राजकिशोर तिवारी यहां स्टूडियो में आ गए हैं, पंकज शर्मा भी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबको अभी दिखाता हूं स्क्रीन पर, लेकिन पहले जरा सारे रिपोर्टर्स को स्क्रीन पर लाइए। बिहार में आज जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां से मेरे रिपोर्टर संजीव त्रिवेदी, सौरभ, कुमार गौरव और ऋषिकेश आपके साथ जुड़ गए। सबसे पहले सौरभ के पास आपको ले चलता हूं। सौरभ, आप कहां पर हैं, जरा बताइए, कैसी वोटिंग हो रही है, और जरा कुछ लोगों से बात करिए, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? सौरभ जी बिल्कुल मानक, मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, और सबसे बड़ी बात है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र का मतलब ही है बाहुबलियों का बाहुबल। इस बार अनंत सिंह और वीणा देवी जो सूरजभान बाहुबली है, उनकी पत्नी है, दोनों आमने सामने हैं, और निश्चित रूप से लड़ाई काफ़ी टफ है। और कुछ दिन पहले यानी 5-6 दिन पहले दुलार चंद्र यादव की जो हत्या हुई थी, और उसके आरोप में जो बाहुबली अनंत सिंह है वो इस वक्त जेल में बंद है। और उसके बाद उन चुनावी बागडोर जो है वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाला था, और उन्होंने कहा था कि ये अनंत सिंह अब हमारे बीच नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हर एक कार्यकर्ता को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना होगा। तो निश्चित तौर पर पूरे दिन काफ़ी गहमा गहमी रही, और इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं जो मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। ये बताइए कितना असर
कारण दो बाहुबली आमने सामने। ये तो तय है कि आप लोगों को बाहुबली ही पसंद आता है। नहीं, हम लोग लालू यादव को पसंद करते हैं, बाहुबली का कभी पसंद नहीं करते हैं। बाहुबली के मोकामा में कुछो बोले, पंडारक में कुछो बोले, यहाँ आवेगा तो उसको गंगा जी में डुबा देंगे। यहाँ किसी का चलेगा नहीं। यहाँ हम लोग का है संख्या, यहाँ हम वोट देते हैं लालू प्रसाद के, कोई हाथ से छीनेगा, छीनने नहीं देंगे। बात तो वही हुई ना कि कोई सामने आएगा उसको गंगा जी में डुबा देंगे। डुबा देंगे। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। देखिए, सब लोग यहाँ गरीब गांव है मेकरा, यहाँ शिक्षा बहुत कम है। विकास आप लोगों के लिए कभी मुद्दा रहा है? हाँ, विकास रहा सर, लेकिन कभी विकास ही यहाँ नहीं हुआ। हम लोग पहले जदयू का वोट देते थे, नीतीश बाबू को वोट देते थे, पढ़ल लिखल इंसान है, लेकिन आज तक एक नेम प्लेट नहीं लगा यहाँ मेकरा पंचायत में। 2-4 को कल गरा होगा विधायक जी से, वही नहीं तो एगो नेम प्लेट बता दीजिए सर। एक कल नहीं गरा, उसके बावजूद कल गरा जब अनंत सिंह 20 सालों से विधायक है। ये चलते हम लोग कहते हैं सर, यहाँ एक भी नेम प्लेट नहीं लगा, नहीं नाला गली रोड सड़क कुछ नहीं हुआ। ये चलते जनता मूर्ख नहीं है, सब विकास खोज रहा है। और दूसरी बात है, पढ़ लिख कर सब लड़का बेरोजगार है सर, सबको जॉब चाहिए। जिसके पास पैसा है पैरवी देकर तेजस्वी बदलाव की बात कर रहे हैं। एकदम बदलाव होगी, अभी बदलाव का लहर है सर। हम लोग से ज्यादा युवक सब जो है ना सर, पूरा एकदम विकास की ओर जा रहा है। जब बदलाव हो तो हम लोग का जॉब हो, हम लोग कुछ करें। ये बताइए, ये हत्या जो हुई 6 दिन पहले, दुलार चंद्र यादव की हत्या, उसका कितना प्रभाव इस बार चुनाव पर? यहाँ तो सब बदलाव है। टोटल चाहता है बीना देवी जीते, और खास करके ललन बाबू जो बोल गए नहीं बात, लेकिन और लोग सब एकजुट हो। क्या बोले ललन बाबू? बोले नहीं जो सबको पैक कर दो। ये तो बहुत अशोभनीय बात बोले, ऐसा बात उनको नहीं बोलना चाहिए था। एक प्रतिष्ठित पद पर थे, उनको इस बात को नहीं बोलना चाहिए था। तो आरोप लगा तो विधायक जेल गए, सरकार ने तो अपना काम किया। सौरभ जरा इनसे पूछिए, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? जल्दी जल्दी पूछिए जरा। आयोग जब करी एक्शन लिया। नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच है आपको? पिछले 20 सालों में अगर उनका कार्यकाल देखे तो क्या कहेंगे? नीतीश बाबू में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा, यहाँ मतलब जितना थी हुआ पूरा भ्रष्टाचार बढ़ा, दारू घरे घर हुआ, यही उनका विकास हुआ। जरा पूछिए, मोदी और राहुल फैक्टर है क्या सौरभ? मोदी और राहुल जल्दी से पूछिए जरा। मोदी और राहुल फैक्टर आपको नजर आ रहा है इस चुनाव में? राहुल क्यों? राहुल बढ़िया आदमी है, कैसे? बलवा आदमी है, बतलुच्चा है। 2-2 लाख रुपया कहा खाता में आएगा। राहुल बढ़िया आदमी है कैसे? राहुल बढ़िया आदमी है कैसे? कैसे राहुल बोल रहा है जो 400 रुपया में गैस देगा। तब मोदी पर भरोसा इतना जाके 11 साल रहे, तब थोड़ा सा राहुल जी के देखेंगे। जमीन वाला है, इंदिरा गांधी का बेटा है, पोता है। इंदिरा गांधी थे, शांति था। मोदी है, बेशांति है। स्टेशन बेच लिया, बिजली बेच लिया, सारा चीज बेच लिया। एक बुतरू पर 2-2 लाख रुपया कर्ज जल में है, वो पेटों में है, उसको कर्जा पर है। मोदी उस पर कर्जा लाद दिया, वो कर्जा चुकाने पड़ेगा हम सब लोग को। ओके सौरभ, मोकामा पर आते हैं, क्या लग रहा है? सौरभ रुक जाइए, मेरे साथ बहुत रिपोर्टर्स हैं, अभी रुक जाइए सौरभ, अब रुक जाइए। जरा संजीव त्रिवेदी के पास जल्दी से ले चलता हूं आपको। संजीव, आपकी बारी है, जरा कुछ लोगों से बात करिए संजीव, और बताइए कैसी वोटिंग हो रही है पहले चरण में? देखिए, पहले चरण की वोटिंग मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त उत्साह। मैं कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गया, ख़ासतौर पर राघोपुर और महुआ की बात करना चाहूँगा, हाजीपुर वैशाली की बात करना चाहूँगा। और मैं इस बात को पा रहा था कि महिला वोटर्स ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकल रही हैं। इसके संकेत क्या है? एक बात तो तय है कि महिलाएं बहुत ही शांत तरीके से वोट कर रही हैं। कई बार पूछने की कोशिश भी की मैंने कि भाई आप जो वोट करती हैं, क्या अपने बेटों के या पति के कहने से करती हैं या फिर अपने मन की बात करती हैं? बोले हमारा मतदान है, हम अपने हिसाब से करते हैं।
तो महिलाओं की बड़ी संख्या वोटर्स की वो क्या करती है, चुपचाप मतदान देकर उसने क्या साबित किया है, एक तो ये आकलन होना है। दूसरा है बढ़ी हुई मत प्रतिशत जो है वो क्या कहती है। पहले तो होता था एंटी इनकम्बेंसी, इस बार क्या होगा, क्योंकि हाल के कई चुनाव में देखा गया है कि बढ़े हुए मत जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के नतीजे लाते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त हाजीपुर में हैं। आपको यहाँ जो एक भावना है, ख़ास तौर पर चूँकि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि राघोपुर भी आता है और महुआ भी आता है, और राघोपुर से आप जानते हैं तेजस्वी यादव हैं। तो ये बताइए, आप तो ये तो लड़का के रखा हुआ है आपने, क्या दिन भर का रिपोर्टिंग है आप लोग? जी मेरे पास है ना। क्या रिपोर्टिंग है? रिपोर्टिंग यही है कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। इस बार तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे। ये तो आप पहले भी बोल रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ? आज इसलिए ये प्रमाण है मेरे पास, प्रूफ है। बताइए प्रूफ। क्योंकि आज हमने देखा है कि बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है। लगभग लगता है 65% के करीब। आपको क्या लगता है, क्या होने जा रहा है? के करीब हुआ। बदलाव होने जा रहा है इस बार। होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? बदलाव होने तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है। आप बताइए इस तरफ। हाँ बताइए। बदलाव होगा। बदलाव का तो आप लोग सब एक पार्टी के वर्कर हैं क्या? नहीं। अच्छा ये बताइए कि नीतीश बाबू जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के तौर पर जब है तो आपको क्या लगता है, वो जो नीतीश बाबू की जो अपनी एक उम्मीदवारी है उस बारे में, वो खराब कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार अब 2005 से लेकर 2010 तक अच्छे थे। हाँ। उसके बाद थोड़ा उनका माइंड सेट अलग चला गया, इधर उधर के कारण काम नहीं किए अभी। इसीलिए आपको लगता है कि? हाँ। क्या लगता है आपको? लग रहा है बदलाव होगा। आपको क्या लगता है, आप बताइए। जो है वही रहेगा। जो है वही रहे। नीतीश बाबू के कार्यकाल में आपको लगता है कि प्रगति का प्रवाह हुआ है? हुआ है और होगा जी। मैं देख रहा हूँ कि काम धाम इधर हो रहा है, तो आपको लगता है कि वो जो एक विकास का मसला है वो नीतीश बाबू के जरिए हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये बोलते हैं कि रहेगा। आप ये चीज देख लीजिए, बिहार का जो स्थिति बना हुआ है, नीतीश जी यहाँ पे पूरे बिहार में दारू उन्होंने बंद किया, पर दारू बंद हुआ नहीं हुआ। और दूसरी चीज, यहाँ पे बच्चे 18+ के लड़के लोग हैं, उसका फ्यूचर खराब हो गया है। वो दूसरे ड्राई नशा करने लगे हैं, इससे बहुत लोग परेशान है। ठीक, बिहार का नहीं कहते हैं कि वो दारू खोल देंगे जी। तेजस्वी भी तो कहाँ कहते हैं? नहीं, उनकी सरकार, वो उनकी सरकार आएगी, वो संशोधन उसमें संशोधन करके वो देखेंगे, उसमें हर चीज करेंगे। ओके संजीव अब रुक जाइए। कुमार गौरव आपकी बारी है। कुमार गौरव आपके पास आ रहा हूं, जरा कुछ लोगों से बात करिए, पूछे बदलाव होगा उनके हिसाब से या यही सरकार रहेगी? गौरव। देखिए, बिल्कुल मैं लालगंज क्षेत्र में हूं और यहाँ जो मुकाबला है बीजेपी के यानी एनडीए के संजय सिंह वर्सेस जो बाहुबली इस क्षेत्र के हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार उनकी पत्नी रही है। उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को अब ये चार्ज सौंपा है। शिवानी शुक्ला है, अपनी बेटी को महागठबंधन से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में, इस क्षेत्र की तो बात है, बिहार में क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या जो वर्तमान सरकार है वही कंटिन्यू करेगी? जो वर्तमान सरकार है वही कंटिन्यू करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है, विकास धरातल पर भी दिख रहा है। आपके क्षेत्र में भी विकास हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ रोड है, गरीब का शौचालय है, नाला है, अस्पताल है, सब बना है। आप आइए, युवा लोग भी कुछ हैं। चलिए आप बताइए, किस आधार पे आज आपने वोट किया? क्या लगता है बदलाव होगा बिहार में या जो सरकार है वही रहेगी? नहीं, अभी जो सरकार वर्तमान में है वही सरकार जो अभी है वही सरकार रहेगी, इसलिए कि इसका विकास का कार्य जो है बहुत तेजी से चला है और अपने शासनकाल में जो है हम लोगों को बहुत सुविधा दिया है, इसलिए हम लोग माने ये एनडीए को वोट देना चाहते हैं। आप बताइए, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट दिया है? क्या बदलाव होगा यहाँ या फिर सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की भी बात है? नहीं, यहाँ बदलाव होने का नहीं है। नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे। यहाँ पे यहाँ जो नीचे तबके का जो भी लोग है उसको इस तरह का सुविधा सरकार प्रोवाइड करवा दी है। बिजली है, सड़क है, पानी है, ये सब इतना व्यवस्थित ढंग से, आवास है, सारा चीज जो मिल रहा है, तो अलग क्यों जाएगा? वृद्धा पेंशन जो 400 था उसको 1100 कर दिया। तो तेजस्वी बोलते हैं कि मैं करने वाला था इसलिए कॉपी पेस्ट कर दिया नीतीश जी ने।
पहले से क्यों नहीं किए? जैसे इंजीनियर साहब है, इंजीनियर हैं नीतीश कुमार और 9वां फेल हैं, तो उनका दिमाग ज्यादा चल रहा है और उनका दिमाग नहीं चल रहा है इंजीनियर साहब। आप युवा है, आप बताइए राहुल या मोदी फैक्टर है क्या बिहार के चुनाव में? जैसे राहुल गांधी ने आया था तो दरभंगा में तालाब में कूद गए थे, लेकिन कूदने से थोड़ी होता है, यह स्थिरता है। नरेंद्र मोदी में गंभीरता है, देश को एक साथ एकत्रित करके देश की पूरे विश्व में 3 नंबर पर अर्थव्यवस्था को ला रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ पूरी देश लगी हुई है और जनता उनके आत्म से है, पूरी महिलाएं भी उनके साथ है, नौजवान भी उनके साथ है। विश्वास है नीतीश कुमार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। आप बताएं क्या सोचकर, क्या लगता है आपको कि बिहार में बदलाव होगा या जो सरकार है वही? नहीं, बदलाव चाहिए ही नहीं। जो सरकार है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। ओके गौरव थैंक यू। रुक जाइए, ऋषिकेश के पास चलूंगा। अब ऋषिकेश जल्दी से आप भी जरा बता दीजिए कहां हैं और कुछ लोगों से बात करिए, पूछिए बदलाव होगा या नहीं। ऋषिकेश। मानक जी देखिए, मैं छपरा में हूँ। छपरा का एकमा विधानसभा है। धूमल सिंह जो मनोरंजन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, बनियापुर से पहले विधायक थे। खेसारी लाल यादव का ये पैतृक गांव है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सिवान का बॉर्डर है। तो आम लोग हैं और जो हम लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है बीते 2 विधानसभा चुनाव के मुकाबले तो इसका असर इस चुनाव में क्या पड़ेगा। तो पिछले बार ये सीट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आरजेडी के कोटे में है और हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए कि लोग पूछ रहे हैं कि इस इलाके में या पूरे बिहार में जो वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो इसका मायने क्या है? आपके विधायक और आपके बिहार एंटी सरकार वोट ज्यादा हुआ है, एंटी गवर्नमेंट। तब तो नीतीश कुमार जी को दिक्कत होगा। हाँ, अगर 60 से नीचे होगा तो वो पक्का निकल जाएंगे। और किस सीट पर क्या गणित है? किसी की हवा है या फिर जातीय गोलबंदी पर? जातीय गोलबंदी है। एंटी वोट दिया कौन है ये तो बताइए। एंटी वोट दिया कौन है? सब तो एक साथ ही थे। आज सब लोग एनडीए को वोट किए हैं। एनडीए यहाँ से निकल रहा है। एनडीए का यहाँ पर मतलब कि विधायक अपना धूमन बाबू एकदम बिल्कुल बढ़िया से लीड कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए ना, और रुक जाओ, तुम रुको तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम पुलिस बुलाए तुम्हारे लिए, जाओ उधर। हाँ बताइए भाई साहब। ठीक है यार। हाँ आप लोग बताइए क्या माहौल है? नहीं बताए, आप लोग बताइए सर। ठीक है साहब। ये किसी का लहर है या फिर लोकल हिसाब से चुनाव है? नहीं चुनाव सही चल रहा है। कौन भारी है? सब दोनों बराबर में चल रहे हैं, दोनों में टक्कर है। आप लोग बताओ भैया। बदलाव का लहर है। आप लोग हाँ बोल दो कुछ, बोलो जनता का मन में बोलो। आप लोग भैया बताइए। हमको तो आरजेडी का लग रहा है सर। आरजेडी। आप लोग बताइए भैया। नहीं कोई बात बोलिए क्या है? जो होगा उसी पर मालूम चलेगा ना, गिनती होगा तो उसी पर फाइनल। हारी कौन है, एनडीए है या एनडीए है? एनडीए। दोनों में टक्कर ठीक है अभी। हाँ बताइए सर। ज्यादा वोटिंग होने का मतलब क्या है इन इलाकों में? महागठबंधन पिछली बार छपरा में, सिवान में 60 का है, 60 का रेशियो एनडीए का। 60% एनडीए, 40% महागठबंधन। हाँ ऋषिकेश हमको मालूम नहीं। आप लोग बताइए। ऋषिकेश सुन पा रहे हैं मुझे? मानक जी। अरे आपने जिस शख्स को डांट दिया भाई उनको सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए पूरी। कोई बात नहीं। मैंने डाटा नहीं मैंने डाटा नहीं मानक जी। दरअसल मैं जान रहा हूँ कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। अरे बताओ, रुको यार, दिन में तुम। अरे सुनो, हाँ बताओ क्या बोलो क्या। हमारे मतदान पर 78% वोट हुआ है। 78% में एकदम बिल्कुल मतलब कि उसमें ना मात्रा का जोड़ा जाए है तो 3-4% निकाल दीजिए, वो तो निकलता ही है और उसको निकालना जरूरी होता है ताकि वो नहीं निकलेगा तो मजा नहीं आएगा। ताकि और भी तो कोई लोग हैं लेकिन हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि 75% में से 78 तो निकाल दिए, 75% वोट धूमन बाबू किए हैं एनडीए सरकार। एनडीए का ठीक है। हाँ फैसला जन स्वराज के वोट काटने पे होगा। जितना वोट जिधर का काटेगा जन स्वराज उस पार्टी का जन स्वराज है। आप लोग वोटिंग के ट्रेड में जन स्वराज के कैंडिडेट को वोट मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। ओके ऋषिकेश थैंक यू। रिपोर्टर्स का धन्यवाद, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर तिवारी, पहला कमेंट आपका। ये बम्पर वोटिंग की वजह आपको क्या समझ में आ रही है और क्या कोई संकेत अब इसमें हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे थे मेरे रिपोर्टर्स के, अब ये इसको एक तरफ देखना बहुत रिस्की होता है। राजकिशोर। नहीं बिल्कुल, देखिए एक
ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी सत्ता विरोधी लहर होती है तो वोट उसके खिलाफ जाता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि ये मिथक भी कई बार टूटा है, तमाम राज्यों में टूटा है। पर यह मान लेना कि सिर्फ महिलाओं का वोट पड़ रहा है और महिलाओं के वोट से ये पूरी तरीके से जो है एनडीए पूरी तरीके से निकली जा रही है, तो ये भी मुझे लगता है थोड़ा अतिरेक होगा, आशावाद ज्यादा होगा। ये है, आप 121 सीटों को ऐसे बांट लीजिए, 60 है एनडीए के पास, 61 है महागठबंधन के पास, तो 60-61 के इसमें किसके पास ज्यादा बढ़त जा पाती है, ये देखने वाली बात। और मैं आपको एक बात तो बताऊं, पहले भी हमारी चर्चा हुई थी और आपको याद होगा, अभी मैं सीधे एयरपोर्ट से चला रहा हूं, पटना से चला रहा हूं। ये मानकर चलिए कि वहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और तेजस्वी के को लेकर जो डर या जो उसकी जो बात कही जा रही थी कि राजद आ जाएगा, उस तरीके की उतनी चिंता भी नहीं है। हाँ। जैसे मोकामा को लेकर अभी जो बात हो रही थी ना, मोकामा में खुद वहां गया था, आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, वहां पर जाति को तोड़कर तमाम जो युवा वर्ग था वो इस पर बात कर रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो मोकामा, जो श्री कृष्ण बाबू जो वहां से होते थे पहले मुख्यमंत्री, और इतना समृद्ध इलाका है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पंडरा, टाल और उसके बाद में मोकामा शहर, उसमें बाहुबलियों, AK-47 इस युग से निकलकर बड़ी मुश्किल से तो हम ठीक चीजों पे आए थे और फिर से हो गया। आप देख लीजिए वहां नोटा पर भी खूब वोट पड़ेगा। ओके, तो यूथ जो है वो नोटा की तरफ जाएगा। और मैं बता रहा हूं, ये कास्ट लाइन, चूंकि वो भूमियार बाहुल माना जाता है, दोनों ही भूमियार हैं आप कहते हैं, उसमें धानुक समाज जो टाल वाला इलाका है, जो जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी है, क्योंकि वहां पर जाने पर समझ में आया कि ये सारा वोट ईबीसी नीतीश के साथ जाता था। लेकिन ये सब चीजें होने से बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको कह देता हूं कि मोदी और नीतीश, इन दोनों के साथ होने पर महागठबंधन की जो कोशिश थी कि ये बता दे कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो चीज बाई नहीं हो पाई। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि अगर वो होता तो नुकसान होता। यहां पर तेजस्वी, बीजेपी ने क्योंकि यूटर्न भी तो मार लिया ना, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्तों में राजद अच्छा कर रहा है, लेकिन जो सहयोगी हैं उनके, खासतौर से कांग्रेस और आपको मैं बता दूं सनाफ मल्ला, वो उतना नहीं कर पा अकेले। मुझे लग नहीं पा रहा कि लालटेन इतना, जो लालटेन में जो थोड़ा ईंधन चाहिए था वो मिल नहीं पाया। ओके पंकज जी, आपका एनालिसिस क्या है? ये बंपर वोटिंग जो दिख रही है 53.77 3 बजे तक, ये 60-62% हो जाएगा क्या? और अगर होता है तो क्या मतलब है इसका? देखिए, जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा विपक्ष के पक्ष में जाएगा, ये तो पूरी तरह स्पष्ट है। मुझे बीच में थोड़ा सा संदेह हो रहा था कि शायद नेक एंड नेक फाइट है, लेकिन आज जो फर्स्ट फेज के लिए मतदान जिस तरह से हो रहा है और लोगों के हुजूम जिस तरह से जा रहे हैं मतदान केंद्रों तक, ये सिर्फ सत्ता में बदलाव के लिए हो सकता है। सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह का उत्साह कभी देखा नहीं जाता है, और खासकर बिहार की जो स्थिति है उसमें ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जितना भी ज्यादा मतदान होगा, और जो कि हो रहा है, फर्स्ट फेज में जब ज्यादा होगा तो सेकंड फेज में भी उत्साह उससे भी ज्यादा बढ़कर सामने आएगा। तो इसका मतलब है कि बिहार की सत्ता में बदलाव आने वाला है। ओके, ऑल राइट। अब जरा रागिनी नायक और बाकी मेहमानों को, प्रियंका भारती, अनुप्रिया और नीरज कुमार, इनको भी जरा स्क्रीन पर लाइए। पहले आज प्रियंका भारती, क्योंकि आज रीजनल पार्टीज का दिन है, प्रियंका भारती और अनुप्रिया, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस। पहले प्रियंका भारती, आप प्रियंका, ये बंपर वोटिंग क्यों हो रही है, आप ही बताइए। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ मानक जी, पर पता है आप पूछ रहे थे अपने पत्रकार से क्यों डांटा उनको, पता है क्यों डांटा? क्योंकि जिस आदमी से वो बात कर रहे थे वो शराब पिया हुआ था, इसलिए डांटा। अच्छा, और ये लाइव आ गया कि बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है, इसलिए वो बोले कि पुलिस को बुला देंगे, नहीं तो निकलो यहां से। अच्छा, ये स्थिति है बिहार की। तो बदलाव होगा, क्योंकि आपने जितने रिपोर्टर्स को चलाया, आप सबको सुन लीजिए, सारे युवा बोल रहे हैं कि इस बार हम बदलाव के लिए ही सरकार ला रहे हैं, इसलिए तो ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये सब गुंडाई कर रहा है। अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो इनको गुंडाई दिख रहा है, बोल रहे हैं राजद का लोग गुंडाई कर रहा है, सबके सीने पर बुलडोजर चढ़ाया जाएगा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम, प्रियंका अब फ्रीज हो गई हैं, प्रियंका का नेटवर्क कमजोर हो गया है। ओके, अनुप्रिया आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। अनुप्रिया, हालांकि प्रियंका बोल रही थी सारे युवा बोल रहे हैं बदलाव, सारे नहीं बोल रहे थे, कुछ मतलब ऐसा मुझे लगा 50-50 टाइप मामला था। अनुप्रिया बोलिए, ये बंपर वोटिंग क्यों हो रही है, आप ही बोलिए अनुप्रिया।
मानक जी, आपने अपने जितने भी सहयोगी थे उनके माध्यम से आपने देखा, जो बुजुर्गों को आपने देखा, जिन्होंने दोनों के शासनकाल को देखा है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बदलाव बिहार में 2005 के बाद हुई है वो बदलाव है कि जो मूल समस्याएं थी बिहार की, और जो बेसिक हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एजुकेशन आपको किसी जॉब को करना है मानक जी, तो आपको हायर एजुकेशन करने के पहले आपको प्राइमरी एजुकेशन लेना होता है। तो आपको जब बिहार में सुशासन की सरकार नहीं होती, बिहार में सुरक्षा नहीं होती, बिहार में सड़क नहीं होता, बिजली नहीं होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होती, रोजगार नहीं होता और महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, तो शायद आज इतना बदलाव बिहार नहीं मिलता। वही आरजेडी के आप रैली में देखेंगे जिस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है और बच्चों को मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि कैसे कट्टा बोलेंगे जब तेजस्वी यादव आएंगे। यह बिहार के युवाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए चिंता का है कि जिन्होंने नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपने बच्चों को एक सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त देखी, जो कि एक समय यह था कि जहां पे लोग अपने घर से निकलते नहीं थे, शिक्षा लेने से डरते थे क्योंकि उनकी स्मिता, उनकी जान खतरे में हुई करती थी। तो बिहार में जिस तरह से आपने देखा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और खासकर मैं कहूंगी, ये हम लोग वोटिंग को बात भी करेंगे कि जिस तरह से महिलाओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने तय किया है कि नहीं, हमें पुनः बिहार के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि जिस तरह से जीविका दीदी जो एक तरह से बिहार की महिलाएं जो अपने परिवार और अपने राज्य के विकास में सहयोग दे रही हैं, क्योंकि उनके माथे पे एक कलंक था, उनके माथे पे एक टीका था कि आप चार दीवारी के अंदर ही रहेंगे, चाहे वो परिवार चाहे वो समाज ने भी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है। मैं सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं करूंगी, प्रशासन ने भी दुर्व्यवहार किया है, सरकार ने भी किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन महिलाओं के हाथों को मजबूत किया। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है? आपकी पर्सनल रिपोर्ट, आपकी पार्टी की, आपकी क्या आ रही है फर्स्ट फेज की? मानक जी, मैंने फिर कहा कि महिलाएं और युवा जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं और बुजुर्ग जिनको पता है कि पुनः उनका परिवार खतरे में ना हो, वो बाहर निकल के नीतीश कुमार जी के हाथों को एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रियंका भारती अपनी बात पूरी करिए। कई सीटें पे हम निश्चित तौर पे जीत की अग्रसर हैं। ठीक है, प्रियंका भारती अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रही थी कि गजब, कहते हैं ना कि एक अजीब तरीके का माहौल इन लोगों में दिख रहा है, डर का माहौल। डर इस बात से कि लोग इतना इनके विरोध में उतर गए हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, ये सीधे कहते हैं राजद के लोग हैं, सीने पे हम बुलडोजर चढ़ा देंगे। ये भाषा है, ललन सिंह वाली भाषा भी तो आपको वहां के लोगों ने बताई ना, कह रहे थे घर में पैक कर दो, तो ये सारी भाषाएं दिखा रही है। आप कह रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जानते थोड़ा बहुत कैसे बढ़ रहा है? इनके लोग बढ़ा रहे हैं। लोग कैसे बना रहे हैं? राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद रहे, पहले दिल्ली में वोट गिराए थे फरवरी में, अब बिहार में भी आके वोट गिरा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें तैर रही हैं। कभी किसी राज्य में वोट गिराते हैं, जहां चुनाव होता है यहाँ पहुंच जाते हैं चुनाव। आप ही का News 24 का ही रिपोर्ट आज हम देख रहे थे, हर जगह लोग घूम रहे, कितने लोगों का नाम कटा है, ये खुद आप ही लोग का चैनल दिखाया है। और सारे गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े लोग हैं जिनका नाम कटा है, जिसके लिए SIR पर हमने इतनी लंबी चर्चा की। लेकिन आज भी हमें तस्वीर देखने को मिली, वो दुखद है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती कि बदलाव बिहार देखेगा। आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है प्रियंका? क्योंकि थके हुए, हारे हुए लोग बिहार में 20 सालों में जो तबाही लेके आए हैं उससे निकालेंगे। आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है? अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बता दीजिए, आपकी पार्टी की आपकी रिपोर्ट क्या है? हमारी रिपोर्ट ये है कि जब हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर पैसा दे दिया तो हमको खरीद लिया क्या, चुनाव के पहले देते, तो इसलिए हम वोट देंगे अपने बच्चों की नौकरी के लिए, ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो। ये ना हो कि इन नेताओं के बच्चे बाहर जाएं, विदेशों में पढ़े और हमारे बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी तक ना हो, नौकरी रोजगार के साधन ना हो। तो इसलिए बदलाव होगा। और आप देख लीजिएगा मानक जी, जिस दिन पोस्ट पोल सर्वे आएगा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा अगर महागठबंधन को किसी ने वोट किया है तो सिर्फ वो दलित पिछड़े नहीं होंगे, वो साथ ही साथ यूथ होंगे, अक्रॉस एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन। यूथ अपना भरोसा दिखा रहा है। ओके, अब रागिनी और नीरज को लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए। रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। और मेरे ख्याल से इस पैनल में शायद रागिनी ही है जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा है, और एक नहीं कई चुनाव लड़ चुकी हैं रागिनी। मेरे ख्याल से हम में से और किसी ने यहाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा चुनाव लड़ने। कॉलेज के तो मैंने लड़े। आपने भी लड़े कॉलेज के? तो रागिनी आपको हाँ, प्रियंका क्या कह रही है? प्रियंका आप लड़ी हैं क्या? कॉलेज का चुनाव लड़ा है मानक जी। अच्छा, आपने भी? हाँ, प्रियंका ने भी लड़ा है। अनुप्रिया आपने भी लड़ा है क्या? जी, मैंने छात्र चुनाव लड़ा है, मैं छात्र सचिव रही हूँ पटना विश्वविद्यालय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छात्र नेता बहुत है आपके चुनाव आज आपके शो में, इस स्क्रीन पे पुराने छात्र नेता। हाँ, अच्छा रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। रागिनी, एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने वोट चोरी वाला, हाइड्रोजन बम वाला, आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट परसेंट बढ़ रहा है क्या बिहार में?
मानक, आप सबसे रिपोर्ट आखिरी में ले रहे हैं, मैं पहले ही शुरू में आपको बताना चाहती हूँ, उसी से शुरू करती हूँ कि जो बिहार चुनाव का पहला चरण है वो एनडीए ठगबंधन के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। 60-61 की बात की कि इतनी सीटें हमारे पास थी, इतनी सीट उनके पास थी। अब आप ही के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने 4 अलग अलग विधानसभाओं में बात की, जिसमें करीब 3.5 विधानसभाओं ने ये कहा, उन्होंने बात की मोकापा में, हाजीपुर, छपरा और लालगंज को छोड़कर बाकी सब जगह ये कहा कि परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की बहार है, तेजस्वी सरकार है। एक व्यक्ति ने तो वहां ये तक कहा कि राहुल बहुत बढ़िया आदमी है और मोदी ने देश को बेच दिया है। मुझे पता था आप ये मिस नहीं करेंगे। बात बता रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि देखिए, बिहार की जनता जो है ना, उसकी राजनीतिक चेतना गजब की होती है। और इसीलिए जब महिलाएं, आज ये कहा गया कि महिलाएं चुपचाप हैं, आ रही हैं बहुत संख्या में पर चुपचाप हैं, तो वो ये जानती हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही किश्त 2,500 रुपए की पहले तो आ जाती है चुनाव के, लेकिन जब 2 साल हो गए, 2 साल से एक 25 रुपए की भी किश्त सरकार बनने के बाद नहीं आई। वो महिलाएं ये भी जानती हैं कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को भी साल होने को आया है। होली पर जो 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था वो आज दिवाली तक भी नहीं मिला। फिर से कह रही हूँ, 2,500 रुपए छोड़िए, 2.5 रुपया भी किसी महिला के अकाउंट में नहीं गया। और खास तौर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मुजफ्फरपुर में वो जो दलित बच्ची थी ना, 11 साल की, जिसका बलात्कार हुआ और फिर उसको चाकू घोंपे 20 बार, वो पटना आई, एम्बुलेंस में लेटी लेटी मर गई दर्द से चिल्लाते हुए, उसका इलाज नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ गया जी की वो महिला पुलिस अभ्यर्थी जो बेहोश हुई एम्बुलेंस में, अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। मैं याद दिलाना चाहती हूँ बिहार शरीफ, यहाँ सब जगह चुनाव हो चुका है इसलिए बता रही हूँ आपको, गया जी में नहीं हुआ, पर बिहार शरीफ की एक महिला की लाश मिली खेतों में, जिसके पैरों पर 9 कील ठुकी हुई थी। बिहार की महिलाएं 10,000 रुपए में अपनी अस्मिता को नहीं बेचेंगी मानक, और ये बात 14 नवंबर को साबित होगी। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, 100 में से 70 बार अगर किसी भी प्रदेश की या देश की जनता जोश, जुनून और जज्बे के साथ वोटर परसेंटेज को बढ़ाते हुए वोट देती है, और वो हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या जो आप खुद कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गए, देखते हैं, तो वो उसी सरकार को चलाने के लिए नहीं होता है, वो परिवर्तन के लिए भी ही होता है। और अगर 30% हम अपवाद भी मान लें तो एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रूव द रूल, अपवाद ही नियम को कहीं ना कहीं साबित करते हैं। और एक बात मैं, क्योंकि थोड़ा शेरो शायरी का मुझे शौक है तो वो भी मैं कर ही दूं, उसके बिना मन नहीं मानता है, तो साहिर लुधियानवी की एक नज्म है जिसको थोड़ा संशोधित मैंने किया आज के संदर्भ में। इसलिए भी मैं, आपने पूछा राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी से जोड़कर मैं कहना चाहती हूँ कि हम न सर झुका के लड़े और न मुंह छिपा के लड़े, सितमगर की नजर से नजर मिला के लड़े, वो करता रहा वोट चोरी से सरकार चोरी की साजिश, और हम उन अंधेरों में मशालें जला के लड़े। तो जो यूथ की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर जितने लड़के थे, आपके रिपोर्टर्स ने बात की, वो सब ये बात कह रहे थे कि बदलाव आएगा, परिवर्तन चाहिए, तो वो होगा। किस तरह से संविधान का, लोकतंत्र के और चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ाकर, ओके नीरज कुमार, एक लाइन बोल देने दीजिए, साम दाम दंड भेद से सत्ता को हथियाने का काम यहां पर चल रहा है। तो नौजवान, देखिए, नौजवानों ने कहा कि 10 बड़ी परीक्षाएं लीक हो गई, पेपर रद्द हो गए, डिग्रियां बिक रही, हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उन पर लाठियां भांजी गई ना। वो हर नौजवान जो लाठी से पिटा है, वो हर नौजवान जो 18 से 23 साल का है पर उच्च शिक्षा से वंचित है, वो हर नौजवान जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, वो आज लाइन में लगा है और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए लगा। ठीक है, ओके नीरज कुमार, बोलिए नीरज, आपकी बारी है, बताइए ये आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है और ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? मैं दोनों को बड़ा स्पष्ट करता हूं, बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है इसको जरा मेरे बात का विश्लेषण भी करवाइएगा मेरे बोलने के बाद भी। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में आ रहा है। लोगों का विश्वास, चाहे किसान हो, उनके पास मोदी जी को, नीतीश जी को वोट देने का वैलिड रीजन है, युवा हो, छात्राएं हो, महिलाएं हो, सबके पास अपना अपना कारण है, और सब बड़ी तादाद में आकर के मोदी नीतीश पर विश्वास दिखा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। किसी को हमने शिक्षा के क्षेत्र, छात्राओं को भरोसा है कि मोदी, उनको शिक्षा हमने दिया, स्कूल में पोशाक हमने दिया, आज नौकरी भी उनको हम दे रहे हैं। किसानों को मालूम है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर सम्मान निधि हमने 9,000 किया। महिलाओं को, बुजुर्गों को मालूम है कि 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन हमने किया। तो सबका भरोसा निश्चित रूप से एनडीए के साथ है, और वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोग उत्साह में आकर के, इस कारण से वोट, सुन लीजिए मेरी बात शांति से, धैर्य से, कि लोग उत्साह में आके वोट कर रहे हैं कि जंगल राज की वापसी बिहार में ना हो।
दूसरा, वोट प्रतिशत बढ़ने का बड़ा टेक्निकल कारण समझिए मानक जी, 68.6 लाख नाम कटे हैं SIR में जो अवैध वोटर्स थे। तो अवैध वोटर्स के वोट जब पहले नहीं पड़ते थे या कम पड़ते थे तो वोट प्रतिशत कम हो जाता था। इस बार जेन्युइन वोट पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूं, किसी भी विश्लेषक का अंतिम विश्लेषण यही निकलेगा जो मैं भी बता रहा हूं। ये कारण है वोट प्रतिशत बढ़ने का। पॉलिटिकल बयानबाजी कर देना, झूठ बोल देना, अपने अपने पक्ष में बोल देना, ये और विषय है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग बीजेपी के पक्ष में, यहाँ ही नहीं, जो बिहारी प्रवासी जो बाहर रहते हैं 25-30 लाख लोग, वो भी बिहार आकर के आए हैं और छठ में अपना वोट दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में जो बदलाव हुआ है, शानदार सड़कें, शानदार बिजली, जो गांव-गांव में अंधेरा लालटेन में डूबा रहता था, ठीक है, आज लोग उसको देख। अच्छा, ये विजय सिन्हा जी पर हमला किसने करवाया, आपकी क्या रिपोर्ट है और क्यों करवाया? हमला कल्चर करना, कट्टा कल्चर हमेशा आरजेडी का काम रहा है। एन केन प्रकार कभी बूथ लूट के चुनाव जीतते हैं, कभी हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं, कभी अफवाह फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। अब कल देखिए सर, मेरा बूथ बेगूसराय में है, मैं आज वहां से वोट लेके आ रहा हूं। इन्होंने मेरे गांव में अफवाह फैलाने का प्रयास किया कल शाम को कि नीतीश मोदी अलग हो गए। इस तरह के अफवाह फैलाने में, भ्रम फैलाने में, गुंडागर्दी करने में ये लोग मास्टर हैं। लेकिन जनता ने इनको पहचान लिया है, इनकी मास्टरी नहीं चलेगी। हमारे विजय सिन्हा जी बिल्कुल ठीक, मैं जवाब देना चाहती हूँ, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए जो अफवाह की, भ्रम की, गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हो। आरजेडी का तो सब पहचान रहा है ना, गुंडागर्दी की राजनीति करना कौन नहीं जानता है। इनके मन से एक बच्चा किस तरह से बोल रहा था, तेजस्वी भैया आएंगे तो रंगबाज बनेंगे, कट्टा चलाएंगे। बताइए क्या सिखाते हैं बच्चों को, यही इनकी संस्कृति। ओके, रागिनी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए रागिनी। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है। जदयू की प्रवक्ता ने भी कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, भाजपा की प्रवक्ता ने भी कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, और पूरे देश ने सुना कि इसी कट्टा शब्द का इस्तेमाल चुनाव के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कट्टा, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोली, शांत हो जाइए। नीरज भाई, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके, आपके बीच में नहीं बोली, शांत रहिए। तो मोदी जी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। पारस अस्पताल है, मानक आपको याद होगा, पटना में, जहां पर आईसीयू में गुंडे दिन दहाड़े सरेआम घुस गए और गोलियों से भून डाला एक व्यक्ति को। मोकामा में ये कट्टा लेकर जेबों में कौन घूम रहा था, किस दल के प्रत्याशी कट्टा लेके, असला बम बारूद लेकर घूम रहे हैं, ईसीआई को पता नहीं चलता, पुलिस तलाशी नहीं देती। मैं पटना से बिहार शरीफ गई, मेरी गाड़ी को 3 बार रोका गया, सामान के साथ पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई, लेकिन एनडीए के प्रत्याशियों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आज आप कहते हैं हमने तो गिरफ्तारी कर ली, लेकिन दुलारचंद यादव की जान थोड़ी वापस आ जाएगी। अगर कभी जंगल राज बिहार में रहा है तो वो पिछले 20 सालों में रहा है। और यही कारण है कि बार बार नरेंद्र मोदी जी को भी कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और एक लाइन में और बोलना चाहती हूं, ये कह रहे हैं अवैध वोटरों के नाम कट गए। आज आप ही के चैनल की रिपोर्टिंग है, मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर का वीडियो है, 3 मतदाता खड़े हैं, कह रहे हैं हम वोट डालने गए तो हमें ये बताया गया कि हमारा वोट तो कोई। ओके रागिनी, रोक रहा हूं आपको, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। 5 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आ गया है। 5 बजे तक बिहार में चुनाव के पहले चरण में 60.13 60.13% वोटिंग हुई है। 60% पहले चरण में मतदान क्रॉस कर गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मैंने आपको पहले बताया था 2020 में करीब 57% वोट पड़े थे, 2015 में करीब 56.5% वोट पड़े थे। इस बार 2025 में 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो गई है और 6 बजे तक ये वोटिंग, 1 घंटा अगर और चलती है, यह आंकड़ा 62% क्रॉस कर सकता है। अगर 62% वोटिंग हो रही है, 62% तो क्या इसी तरह का ट्रेंड दूसरे चरण में भी दिखेगा? और अगर दूसरे चरण में भी हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है? पंकज जी कह रहे थे कि ज्यादा मतदान का मतलब है सत्ता परिवर्तन, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस राजकिशोर ये कहता है कि अब उस तरह का सिंपल एनालिसिस हर चुनाव पर सटीक बैठता नहीं है, क्योंकि हमने पिछले कई नतीजे ऐसे देखे हैं जहां वोटिंग परसेंट खूब बढ़ा लेकिन सत्ता उसी की हुई जिसकी पहले थी, सरकार रिपीट हुई है। नहीं, बल्कि उसके तुलना में और ज्यादा बेहतर मैंडेट लेकर भी लोग आ गए। हाँ, कि पहले से बड़ा मैंडेट, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन देखिए, इस मामले में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो अभी बहुत सारी बातें चल रही थी। अब चूंकि चुनाव तो अब दूसरे चरण का है, जहां पर होना था हो गया, पर एक बात मानकर चलिए कि यहां पर महागठबंधन के साथ अच्छी फाइट थी एनडीए की। मैं लगातार आपसे बात कर रहा था, यहां पर दिक्कत ये हुई कि दोनों तरफ से दिक्कत हुई महागठबंधन में। तेजस्वी के साथ अगर कन्हैया खड़े होते, मैं एक बात कह रहा हूं,
कन्हैया और तेजस्वी खड़े होते, वो ऐसा फॉर्मेशन होता कि इसकी काट कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक दूसरे को दबाते रह गए। राहुल का चेहरा ज्यादा दिखे या तेजस्वी का, इसको लेकर भी कम से कम इन दोनों नेताओं के बीच में भले कुछ ना हो, लेकिन उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनके टिकट को लेकर जो समस्या हुई वहां पर, वो कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि भाई टिकट चोर, बिहार छोड़। तो कांग्रेस, अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और बताइए, अगर हम इसको मान ले कि ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सत्ता के पक्ष में वोट है, मान लीजिए, तो आपको लगता है ये नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी ज्यादा है या मोदी के लिए जबरदस्त क्रेज है? आपका ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या? नहीं, देखिए, मोदी का साथ में नीतीश के होना उसको बढ़ाता है, लेकिन ये वोट नीतीश के लिए, ये पूरी बात आप मान के चलिए। वहां पर एक नीतीश कुमार को लेकर एक शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, एक कृतज्ञता भाव, एक करुणा भाव कि ये आखिरी चुनाव इस व्यक्ति का है, इस चीज को आप समझिए। और अभी जो बाहुबल और इसकी जो बात चल रही थी, तो भाजपा के अनंत सिंह और उधर ओसामा साहब, उधर वो मुन्ना शुक्ला की बेटी और राजद में, और कुल मिला के जिसकी मृत्यु हुई दुलार चंद यादव, वो भी मतलब उनके ऊपर कहीं नीतीश के लिए हमदर्दी बीजेपी ने तो पैदा नहीं कर दी, ये बोल करके विधायक तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप याद करिए मानक, हम लगातार आपके साथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर यह सोच है, इच्छा है। और मैं सच बताऊं, नीतीश कुमार को जितना देख रहा हूं, जान रहा हूं, नीतीश कुमार के जानने वाले लोग जितना जान रहे हैं, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए आगे पूरा कार्यकाल शायद पूरा करना संभव नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा है, वही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर उनको सत्ता में पहुंचा सकता है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 60.13 है 5 बजे तक। पंकज जी, ये 65 से ऊपर जाएगा उसमें, अगर 65 हो गया तो मतलब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पंकज जी बोलिए। साफ हो गया है कि सत्ता बदल रही है बिहार में। देखिए, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये अभूतपूर्व है। ये जो 121 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीती थी, ये जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है। इस बार आप देखिएगा कि कांग्रेस की संख्या करीब 2.5 से 3 गुनी हो जाएगी। ये इस बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गया है। 2.5 से 3 गुना पंकज जी, थोड़ा पंकज जी 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गया। पिछली बार 19 थी, अगर 2.5-3 गुना हो गया तो मतलब तो 60 पार हो गया, मतलब 38-40-45 आप कह रहे हैं। मतलब है कि इस बार जो है कम से कम दुगनी सीटें जीतेगी प्रथम चरण में, जितनी पिछली बार जीती थी। इन 121 सीटों पर सिर्फ 7 सीटें, तो 14-15 सीटें तो प्रथम चरण में कांग्रेस ही जीत रही है, और राष्ट्रीय जनता दल तो उससे काफी सीटें जीत रहा है। देखिए, आप उम्मीदवारों का जो जातिगत विश्लेषण है, उस पर भी थोड़ी निगाह रखिए। सबसे ज्यादा भूमिहार उम्मीदवार मैदान में है, दूसरे क्रम पे है राजपूत, और इनको टिकट किन्होंने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने और यूनाइटेड जनता दल ने। सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है इस चुनाव में। 85 उम्मीदवार हैं एनडीए के जो सामान्य वर्ग से हैं, और महागठबंधन से सामान्य वर्ग के सिर्फ 43 उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन ने इस बार पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और मुस्लिम समाज की जिस तरह की एक गठजोड़ वाली राजनीति का समीकरण बैठाया है, उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, ओके, राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ लोग चुनाव के मैदान में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े और उसकी बात कर रहे थे, भूमिहार वोटों की अगर हम बात करें, मोकामा के उदाहरण ले लीजिए। मोकामा में राजद ने दे दिया भूमिहार के खिलाफ एक भूमिहार को, सूरजभान को, एक बाहुबली के खिलाफ एक बाहुबली की पत्नी को दे दिया। जबकि वहां पर ये जो प्रत्याशी, जनसुराज के प्रत्याशी के साथ दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हो गई, ये राजद के कार्यकर्ता थे, इनको टिकट मिलना था, इनको नहीं मिला, इसीलिए वो जो है जनसुराज के प्रत्याशी के साथ थे। और जानिए, और मैं फिर आपको बता दूं, नहीं, एक निर्वाचन और एक बात मैं आपको बता दूं, 19 इसी कार्यक्रम में आपके पंकज जी ने कहा था कि 29 सीटें -29 हो गई हैं, 29 सीटों पर जीत नहीं सकते। आज वो कह रहे हैं कि 19 से 3 गुना हो जाएंगे, मतलब 61 में 57, मतलब 70 में 19 और 61 में, जिसमें 8 में फ्रेंडली फाइट है, उसमें मतलब 19 गुना 38 हो जाएंगे। तो ये मैंने ये कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे में थोड़ी सी नाइंसाफी की है, क्योंकि ये जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं 61, जिनमें से 9 पर तो हो रहा है फ्रेंडली फाइट, बच गई जो सीटें 52, उनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें पिछले 7 चुनावों में महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीता है। तो जब 23 सीटें ऐसी हैं, तो सिर्फ 29 सीटें बचती हैं जिन पर कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। तो ऐसी सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की झोली में क्यों डाली और अपने पास सारी
जीत की सबसे ज्यादा संभावनाओं वाली सीटें क्यों रखी? नहीं ठीक, ये मेरा मुद्दा था। नहीं ठीक, मैंने तो ये नहीं कहा कि 19 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं। ठीक है, ओके। प्रियंका भारती और अनुप्रिया, प्रियंका भारती बोलिए, आपकी बारी है और जरा जवाब दीजिए। विजय सिन्हा पर जो हमला हुआ, अब तो नीरज जी तो कह रहे हैं कि आरजेडी के, और खुद विजय सिन्हा भी कह रहे हैं सारे आरजेडी के कार्यकर्ता थे, नेता थे। प्रियंका भारती। मानक जी, अगर आप कहिएगा तो हम जरूर विजय सिन्हा जी वाला वीडियो चला देंगे जिसमें वो बहन की गालियां दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बहन की गालियां दे रहे हैं लोगों को और खुल करके बोल रहे हैं, धमका रहे हैं कि सीने पर बुलडोजर चढ़ा देंगे एनडीए की सरकार आई तो। दलित पूछ रहा है, पर ये तो बुलडोजर चलाना ये लोग सीखे हैं, इसके अलावा सीखे क्या है? भाजपा तो नफरत करती ही है दलितों से, पिछड़ों से, वंचितों से। तो जो विजय सिन्हा जी गुंडई कर रहे थे, लफंगई कर रहे थे, उसका जवाब आम जनता ने बहुत बखूबी दिया है। हमारे एमएलसी को धमका रहे थे, उनका गाड़ी रोके हुए थे और हमारे एमएलसी बोले कि गुंडई हमारे सामने मत बतियाइए। और ये गुंडई कौन करा? हमारे डिप्टी सीएम। चुनाव आयोग तो कुछ करता ही नहीं है। कुछ करना होता तो ललन बाबू भी जेल में ना होते। अनुप्रिया, अनुप्रिया मानक जी, मुझे रागिनी जी को एक बात बतानी है कि जब कांग्रेस का शासन, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। मानक जी, भागलपुर में जिस तरह से कांग्रेस के शासन काल में मुसलमानों को काटा गया था और लालू जी के समय में जिस तरह से नरसंहार का दौर चला था, कई गांव को मार दिया गया था जिस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वैसे लोगों ने बिहार में विश्वेशी समझा है कि जंगल राज होता क्या था। और बाहुबल का मतलब यह था मानक जी, जहां जाति में आप अगर पिछड़ी जाति से हैं तो अगली जाति के लोग आपको लालू जी के शासन काल में पूरे के पूरे गांव को मार दिया, उनकी महिलाओं की स्मृतियों को लूटा। इसी नरसंहार के दौर को मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा, उस नेक्सस को तोड़ा, उस नक्सलियों को तोड़ा। और मुझे ये बताते हुए ये समझ, आप देखिए सूरजभान सिंह, रतलाल यादव और जितने भी इनके नेता हैं, 76% ऐसे लोग हैं आरजेडी के जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर रूप से आपराधिक मामले चल रहे हैं। और देखिए, ये बोल करके निकल जाना कि नहीं ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है, ये बिहार की जनता तय कर रही है ना। और ये तय कर रही है कि बिहार की जनता की लालटेन की लौ नहीं जली है 2005 के बाद में, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी की देन थी जिसने 2015 में जला। तो आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह से ड्रास्टिक चेंज किया है बिहार में, बिहार के लोगों को सुरक्षित किया है। ठीक है, ओके। रागिनी नायक, रागिनी आपकी बारी। 60.13 हो गया 5 बजे। 1 मिनट हो गया। 2010 में 115, 2015 में 71 और 2020 में 43। इतने बड़े सुशासन बाबू होते तो ये आपकी आधी सीटें ना होती जाती। तो थोड़ा तथ्यों को देखिए और आईना जब उठाइए तो पहले खुद अपने आप को आईने में देखिए, तब दूसरों के ऊपर तबसरा कीजिए, पहली बात। अब एक छोटी सी बात मैं और जोड़ देती हूँ बहुत जल्दी, कि देखिए अगर ये जीत रहे होते ना तो ये मुजफ्फरपुर का वीडियो आप ही, अब देखिए ये न्यूज 24 का ही वीडियो है जिसमें कि आप ही की रिपोर्टर बता रही हैं कि 3 ये वोटर हैं जो वोट डालने गए तो पता चला इन्हें कि इनका वोट कोई पहले ही डाल चुका है। दीघा में बीएलओ के द्वारा जो डिजिटल पर्ची दी गई उससे वोट डालने नहीं दिया गया। एक भाजपा के कार्यकर्ता है नागेंद्र कुमार, ये तो राकेश सिन्हा जी की भी बात कर रही थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 फरवरी को वोट डालकर आए। नीरज कुमार, नीरज जी बताइए, बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जो दिल्ली में वोट डाल के आए और अब बिहार में वोट डाल रहे हैं। बक्सर में ये हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता पट्टे डालकर घूम रहे हैं। अगर जीत रहे होते ना तो ऐसी धांधली नहीं करनी। ठीक है, ओके। अब नीरज कुमार, रागिनी अब रुक जाइए, ओके। इसीलिए है मोदी जी का संरक्षण। अब रुक जाइए नीरज कुमार, डर है मन में, अब नीरज हार रहे हैं। नीरज जी बोलिए, नीरज भाई आपकी बारी, बोलिए। रागिनी मैडम, इतना व्याकुल नहीं होना है। आप अभी दूसरे को तो बता रही थी कि कहां से कहां समाप्त हो गए, कांग्रेस कहां से कहां चली गई बिहार में, पूरे देश में। हम सरकार में तो थे नहीं, जो सरकार में था उसने कैसा काम किया लग गई। कांग्रेस को भी थोड़ा तो चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस 4 सीटों पर कभी कांग्रेस लाती थी और आज कहां चली गई कांग्रेस। बिहार में कहीं 25 से 30 आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश, बिहार के लोगों ने दिलो दिमाग में ये बैठा रखा है कि एक तरफ बिहार में जंगल राज लाने वाले जोड़ी हैं राहुल और तेजस्वी की, भ्रष्टाचार लाने वाले जोड़ी हैं, अपहरण उद्योग लगाने के लिए लोग बिहार में जोड़ी बना है। वही बिहार में नए प्लांट, नए कारखाना, नई सड़कें। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम ओवर। राष्ट्र की बात में आज इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों से रोज की तरह अपील। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताइए, ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है पहले चरण में बिहार में, किसकी तरफ जा रहा है? छोटा सा ब्रेक। राष्ट्र की